गुड मॉर्निंग क्लास 6 स्टूडेंट्स। दिस इज क्लास ऑफ मैथमेटिक्स की क्लास में हम एक्सरसाइज 5.7 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 5.6 में आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स की कॉन्सेप्ट को समझा है। ट्राइंगल्स को ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स डिवाइड किया गया है। इसके जो नॉमेनक्लेचर है उसको आप लोगों ने समझा है। स्केलिन, आइसोसेल्स, इक्विलैटरल्स, एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, सो आज की क्लास में हम क्वाड्रिलेटरल के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर 105। ओके, जो फिगर जिसमें 4 साइड्स होती हैं, 4 एड्स होती हैं, उसको क्वाड्रिलेटरल्स कहा जाता है। ऐसा फिगर जिसमें 4 साइड्स होती हैं उसको क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं। इसमें 4 वर्टिसेस होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं। ओके, हियर मे बी पॉसिबल ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं और इसके एंगल जो होते हैं राइट एंगल होते हैं। ओके, अपोजिट साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल कहा जाता है। ऐसे क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल कहा जाता है। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसमें सभी साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड देयर एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। उसके सभी एंगल जो होते हैं राइट एंगल होते हैं। ऐसे क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर कहा जाता है। नेक्स्ट, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, साथ साथ वो इक्वल लेंथ की होती हैं। इसमें एंगल्स राइट एंगल्स नहीं होते हैं। एंगल्स कैसे भी हो सकते हैं, बट यहाँ पर भी आपको अपोजिट एंगल्स इक्वल लेंथ के मिलेंगे। नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल है रोम्बस। रोम्बस में जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हैं वो सभी फॉलो करता है। इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं। बट इसमें एक स्पेशल फीचर है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और एक दूसरे पर 90 डिग्री पर फॉल करते हैं। ओके, नेक्स्ट ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम को समझना है आप लोगों को। ट्रेपेजियम भी क्वाड्रिलेटरल होते हैं। इसमें एक पेयर होता है पैरेलल साइड्स का और इसकी साइड्स की लेंथ भी इक्वल नहीं होती है। इसमें एक पेयर होता है पैरेलल साइड्स का। ओके, अब इन्हीं बेसिस पे हम कुछ एक्सरसाइज 5.7 की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है से ट्रू और फॉल्स। अब ये जो कॉन्सेप्ट्स आपने समझे हैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में, इन बेसिस पे हमको इन स्टेटमेंट्स को ट्रू या फॉल्स देखना है। ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। किसी भी रेक्टेंगल का हर एक एंगल राइट एंगल होता है, इट इज ट्रू। द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल्स आर इक्वल इन लेंथ। जो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स होती हैं वो लेंथ में इक्वल होती हैं, सो इट इज आल्सो ट्रू। द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। जो डायगोनल्स होते हैं स्क्वायर के वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे पर, तो इट इज आल्सो ट्रू। ऑल द साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर ऑफ इक्वल लेंथ। रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं, यस इट इज आल्सो ट्रू। ऑल द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। जो पैरेललोग्राम्स की सभी साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं, नो इट इज नॉट ट्रू।
वो पैरेलल होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं। द अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम्स आर पैरेलल, ये भी रॉन्ग है। ट्रेपेजियम में अपोजिट साइड्स पैरेलल सिर्फ सिंगल पेयर होता है। इट हैज़ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल, so it is also sorry it was false, all the sides of parallelograms are equal length, ये false है। और यहाँ पर the opposite sides of trapezium are parallel, ये भी false है। give reason for the following, इसको हमें नोटबुक में आपको एक्सप्लेन करना होगा। a square can be thought of as a special rectangle, square can be thought of as a special rectangle। ओके, अब आपको नोटबुक में आपको एक्सप्लेन करते हैं। ओके, ओके, we can exercise 5.7 क्वेश्चन सेकंड ए, स्क्वायर कैन बी थॉट of as a special rectangle। ऐसा इसका रीजन देना है हमें। क्या हो सकता है? रीजन में भी सॉल्यूशन रेक्टेंगल स्क्वायर को हम रेक्टेंगल भी स्पेशल रेक्टेंगल मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल ऐसा रेक्टेंगल जिसकी ऑल साइड्स और इक्वल। नेक्स्ट बी नंबर पर आपका स्टेटमेंट क्या है? अ रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन राइट नहीं कर रहे हैं, सीधा आपको रीजन दे देते हैं। A rectangle can be thought of as a special parallelogram। कि पैरेललोग्राम क्या होता है? A parallelogram which having each angle a right angle becomes a square। यहाँ पर क्वेश्चन बी में रेक्टेंगल है, अ रेक्टेंगल। सी नंबर पर आपका स्टेटमेंट है अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ ए स्पेशल रोम्बस। स्क्वायर को हम स्पेशल रोम्बस मान सकते हैं। यस, इसका रीजन क्या हो सकता है? अ रोम्बस which is having each angle 90 degree measure becomes a square।
अब यहाँ पे पैरेललोग्राम में 90 डिग्री नहीं होती है, यदि इस रोम्बस में 90 डिग्री नहीं होती है, रोम्बस में साइड्स तो इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं, तो वहाँ पे यदि हम एंगल को भी 90 डिग्री कर दें तो वह स्क्वायर बन जाता है। डी नंबर पर स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और ऑल क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, ये सभी क्वाड्रिलेटरल्स होते ही हैं क्योंकि सभी 4 साइड से मिलकर बने होते हैं। ऑल these are made of 4 sides or line segment। ई नंबर पर आपका क्या है, स्क्वायर इज आल्सो पैरेललोग्राम, स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है। यस, स्क्वायर ही पैरेललोग्राम है because it has its opposite sides parallel। स्क्वायर यहाँ से पैरेललोग्राम, स्क्वायर पैरेललोग्राम है क्योंकि इट हैज़, क्योंकि यह है, इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। लास्ट क्वेश्चन थर्ड, अ फिगर इज सेड टू बी रेगुलर if its sides are equal in length and angles are equal in measure, can you identify the regular quadrilaterals? okay, तो इस क्वेश्चन थर्ड का आंसर क्या हो सकता है, इसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं और एंगल भी इक्वल होते हैं, स्क्वायर। ओके, स्क्वायर इज अ रेगुलर quadrilateral क्वेश्चन थर्ड सॉल्यूशन। ओके, आपका एक्सरसाइज 5.7 आपको समझ में आ गया होगा। इसमें जो कॉन्सेप्ट्स थे, अब आप लोगों को इनको कंप्लीट करना है, फिर नोटबुक कंप्लीट करनी है, एज अ होमवर्क सेंड करना है। ओके, बाय।